इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें बच्चों आज बहुत सुंदर टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक का नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, 100% आपको समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो बच्चों ध्यान देंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें क्या देखना है बच्चों? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो मीन्स होता है सेम, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो कहता है द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है x/m जो होता है वह प्रेशर के सीधा समानुपाती होता है, यानी x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। यहाँ जो है बच्चों x जो है रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, है ना। m जो है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, है ना। एडजॉर्बेंट जो चिपकता है, एडजॉर्बेंट जो चिपकाता है, यानी सॉलिड हो गया प्लस गैस हो गया, है ना। सॉलिड हो गया आपका एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, और गैस क्या हो गया? एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हो जाएगा सॉलिड, सॉलिड बाई गैस, ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और प्लस क्यू कैलोरी एनर्जी निकलेगा, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बच्चों x/m, x/m जो आप यहां देख रहे हैं ये हो गया अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसका जिक्र पिछले वीडियो में किया हुआ है, जरूर देखिएगा बच्चों। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या इसी को आप रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। अब बच्चों इसको हम लोग एक ग्राफ में देखते हैं, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक खड़ी रेखा लेते हैं और एक पड़ी लेते हैं, ये है बाई एक्सिस और यह है आपका एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस में अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को लेते हैं और एक्स एक्सिस में प्रेशर को लेते हैं, प्रेशर को लेते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों 3 वेरिएशन दिखाई देगा, है ना, और तीनों अलग अलग होगा। पहले तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन काफी तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसके बाद घटने, धीरे धीरे बढ़ता है, घटता नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है ना। इसके बाद जो है एकदम रुक ही जाता है, यानी इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के। तो कहता है कि ए जो है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट,
बीच का पार्ट है ना। और ए जो हो गया हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और ए जो बढ़ रहा है ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब कहता है कि जिस प्रेशर पर है ना एक्स बाई एम यानी अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं पीएस। क्या कहते हैं? पीएस। यानी पीएस यहां लिख लीजिएगा, पीएस हो गया सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर, या इसी को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रेशर, या इसी को हम लोग बच्चों कहेंगे लिमिटिंग प्रेशर। ये तीनों में से आप पूछ कर सकते हैं। तो कहता है कि जिस प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, उस प्रेशर को सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। अब बच्चों हम लोग को देखना है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्या होता है, यानी x बाई एम जो होता है इजकल टू के, तो कांस्टेंट हो गया और यहां हो जाएगा P1 है ना, ये हो गया। एट हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, x बाई एम इजकल टू के P नॉट है ना। ए बच्चों जो हो गया हाई प्रेशर। अब कहता है यहाँ जो है थोड़ा सा जगह बचा हुआ है बच्चों, और यहाँ हट जाएगा, इसलिए हम लोग हटा देते हैं। एट इंटरमीडिएट इस पोजीशन में x बाई एम जो होता है के पी है ना, पर पावर 1 बाई एम। इसी को तो बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेंड-लीच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एट इंटरमीडिएट। अब बच्चों यहां तक नोट कर लिया जाए। अब इस इक्वेशन में बच्चों हम लोग बोथ साइड लॉग को लेते हैं है ना, ध्यान दीजिए। अब ज्यादा नहीं, बहुत कम बचा हुआ है। taking the log in both side है ना, इधर हो जाएगा log x बाई एम इजकल टू log k प्लस, इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं 1 बाई एन log p है ना, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा n जो है बच्चों हमेशा इसमें 0 to 1 यानी 1 से ज्यादा नहीं लेना है, ध्यान में रखना है। यही तो है बच्चों आपका फ्रेंड-लीच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसको बच्चों हम लोग फिर से एक ग्राफ में देखते हैं। इसमें भी बच्चों दो एक्सिस लेंगे है ना,
चलिए, एक एक्सिस तो हो गया बाई और दूसरा जो है आपका एक्स है, एक्स बाई। यहाँ जो है एक्स बाई एम, लेकिन आगे आपको लॉग लिखना है। अब यहाँ ये जो है लॉग पी है। अब यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं, चूंकि इंटरमीडिएट का पार्ट है ना, इस प्रकार से। इस प्रकार से है ना, इसको कहेंगे इस पार्ट को, इस पार्ट को लॉग के इंटरसेप्ट, और ये जो हो गया स्लोप 1/n। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। रेगुलर क्लास कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।